आप देख रहे हैं बिहार विशेष। 27 अक्टूबर 2013 ये वो तारीख थी जिस दिन पहली बार बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पटना के गांधी मैदान में हुंकार भरने वाले थे। लेकिन रैली से पहले गांधी मैदान में सीरियल बम धमाके हो गए। ठीक 8 साल बाद इस मामले में कोर्ट का फैसला आने वाला है। आपको दिखाने जा रहे हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। 27 सितंबर 2013 की पूरी कहानी। से जाएंगे, जाते समय कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अपने गांव तक सलामत जाना, कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। हमारे किसी कार्यकर्ता की, किसी मेरे बिहारी भाई की जान नहीं जानी चाहिए। तो 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती थी। पूरा शहर बीजेपी कार्यकर्ताओं से पटा था। तो वहीं दूसरी तरफ आतंकी अपनी नापाक साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में जुटे थे। गांधी मैदान और पटना रेलवे स्टेशन पर एक के बाद एक 7 बम धमाके हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली नहीं रोकी। अगर उस दिन नरेंद्र मोदी गांधी मैदान नहीं पहुंचते तो धमाकों की खबर आग की तरह फैलती और भगदड़ मच जाती। देखिए सीरियल ब्लास्ट के उन 60 मिनटों की पूरी कहानी। आप गांधी मैदान के वो 60 मिनट देख रहे हैं। बीजेपी ने सितंबर 2013 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। इसके बाद पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर को हुंकार रैली की तारीख तय हुई। नरेंद्र मोदी गांधी मैदान पहुंचने वाले थे, लेकिन 27 अक्टूबर 2013 की सुबह 9:30 बजे पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 के शौचालय के पास पहला धमाका हुआ। इस धमाके में मौके पर ही एक व्यक्ति के चीथड़े उड़ गए थे। इस दौरान एक आतंकी इम्तियाज को एक कुली ने धर दबोचा। दूसरा धमाका 11:40 पर उद्योग भवन के सामने गांधी मैदान में हुआ। तारीख 27 अक्टूबर 2013 जब पटना के गांधी मैदान में हुंकार रैली का आयोजन था और नरेंद्र मोदी यहां पे भाषण देने वाले थे। गांधी मैदान का यह छोर गेट नंबर 7B, यहाँ पूरी तरह से गेट खुला हुआ था और जो सुबह से ही लगभग 4 बजे से जो कार्यकर्ता थे वो पहुंचना शुरू किए थे। ये पूरा गेट जो है वो गांधी मैदान का खुला हुआ था और सुबह से हजारों के संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता पहुंच रहे थे। सुबह के लगभग 11:30 बज रहे थे। पटना जंक्शन पे हुए जो धमाके हैं उसकी गूंज अभी तक पहुंची भी नहीं थी कि लगभग 11:30 बजे इसी गेट पर जोरदार धमाका होता है और कार्यकर्ताओं के बीच अरफा तरफी मच जाती है। लेकिन रैली को रोका नहीं जाता है। कहा जाता है कि मोदी जरूर आएंगे और वहां पे पहुंचते हैं। कार्यकर्ताओं को जो है वो कंधे पर लेकर के पुलिस वाले यहां से निकलते हैं, लेकिन रैलियां चलती रहती है। 27 अक्टूबर 2013 को पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ जुट रही थी। गांधी मैदान में कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी था। इसी बीच एक और धमाका होता है रीजेंट सिनेमा के पास दोपहर के 12:05 पर। 27 अक्टूबर 2013 का वो हुंकार रैली का वक्त जो लगभग दोपहर के 12:05 हो रहे थे और गांधी मैदान का ये छोर जो रीजेंट सिनेमा के ठीक सामने है। ये जो रीजेंट सिनेमा है इसके ठीक सामने गांधी मैदान के इस छोर पर 12:05 पे गांधी मैदान में दूसरा धमाका होता है और यहाँ पे अरफा तरफी मच जाती है और यहाँ पे तमाम दुकान वाले यहाँ पे अपनी दुकान लगाए हुए थे और ये जो दुकान वाले हैं उनसे पूछते हैं, जिस दिन यहाँ पे हुंकार रैली थी प्रधानमंत्री मोदी की, वहाँ पे भाषण था, क्या उस दिन आप लगाए हुए थे? जी सर, सुबह से भीड़ लगा हुआ था। सुबह तो रैली था और शाम में भगदा भगदी हुआ था। मेरी दुकान को बड़ा निकल गए। तो ये कहाँ ठीक इसके सामने ठीक था गांधी सामने जेंट हॉल का ठीक सामने गांधी का धमाका हुआ था। मोदी को आतंकी हमले की भनक लग चुकी थी। गांधी मैदान मोदी को सुनने के लिए बेकरार था। मंच पर मौजूद नेताओं को लगने लगा था कि शायद नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचेंगे। नरेंद्र मोदी अगर मंच तक नहीं पहुंचते तो भगदड़ की संभावना थी। धमाके से भी बड़ा हादसा हो सकता था। साहसी मोदी ने लोगों के इमोशन का पूरा ख्याल रखा, लेकिन इससे पहले एक और धमाका हो चुका था। दोपहर 12:10 पर गांधी मैदान में बापू की पुरानी प्रतिमा के पास चौथा धमाका हुआ। 27 अक्टूबर 2013 को हुंकार रैली के
दौरान दोपहर तक पूरा गांधी मैदान लगभग खचाखच भर गया था। आपको बता दूं कि लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोग गांधी मैदान में पहुंचे हुए थे और यही वो जगह है, जी हाँ, यही ठीक वो जगह है जहां पे पहले गांधी मूर्ति हुआ करती थी, जिसे बाद में यहां से गांधी मूर्ति को हटाया गया। इस गांधी मूर्ति के सामने कई लोग जो है वो पेड़ों की छांव में यहाँ पर बैठे हुए थे और अचानक 12:10 पर दूसरे धमाके के ठीक 5 मिनट के बाद ये धमाका होता है। यहाँ पे अरफा तरफी मच जाती है। सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो पूरी तरह से तैनात थी, लेकिन इससे पहले की सुरक्षा एजेंसियां कुछ समझ पाती, यहाँ पे तीसरा धमाका होता है, अरफा तरफी मच जाती है। लेकिन बावजूद फिर भी यहाँ पे मंच से लगातार आवाज़ लगाई जाती है कि कुछ भी हो जाए, प्रधानमंत्री मोदी की यहाँ पे रैली होगी। पटना में 5-5 मिनट के अंतराल पर विस्फोट हो रहा था। 12:15 पर 5वां धमाका हुआ गांधी मैदान के दक्षिणी हिस्से में ट्विन टावर के पास। हुंकार रैली के दिन दोपहर तक लगभग 4 धमाके हो चुके थे। पटना जंक्शन से लेकर के गांधी मैदान में 4 धमाकों के बाद सुरक्षा एजेंसियों को भी पता चल गया था कि यहाँ पे ये कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि आतंकवादी हमला है। और आपको बता दें कि पूरे गांधी मैदान को सुरक्षा एजेंसियों ने सील कर दिया था, लेकिन कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं थे। 3 लाख से ज़्यादा भीड़ आ चुकी थी, लेकिन बावजूद कार्यकर्ता भरते जा रहे थे। आपको बता दें कि वो जगह है जहाँ पे मंच सजा हुआ था और यहीं पे नरेंद्र मोदी जो है वो संबोधित करने वाले थे। मंच के डी एरिया बनाया गया था, उसके ठीक बाद यहाँ पे मीडिया की गैलरी थी जहाँ पे सैकड़ों कैमरे लगे हुए थे, वो तस्वीर कवर करने के लिए लगे हुए थे। लेकिन अचानक 12:15 में गेट नंबर 12 के ठीक सामने जो ट्विन टावर है, इसके सामने धमाका होता है और इस धमाके ने पूरी तरह से अरफा तरफी मचा दी। गांधी मैदान का ये कोना जो है वो पूरी तरह से धुएं से भर गया। 2013 की नरेंद्र मोदी की रैली में गांधी मैदान में कुल 9 बम मिले थे। एक बम तो ठीक मंच के नीचे लगा मिला, लेकिन मंच के नीचे लगे बम का डेटोनेटर खराब था, जिसकी वजह से उस दिन बड़ा हादसा टल गया। नरेंद्र मोदी जब अपना भाषण खत्म कर रहे थे, उस वक्त भी उन्हें अपनी जान की नहीं बल्कि रैली में पहुंचे लाखों लोगों की जान की फिक्र सता रही थी। उन्होंने मंच से ही लोगों को सकुशल घर लौटने की अपील की। मेरी एक छोटी प्रार्थना है, मेरी छोटी प्रार्थना है, भाइयों बहनों, आप यहां से जाएंगे, जाते समय कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अपने गांव तक सलामत जाना, कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। हमारे किसी कार्यकर्ता की, किसी मेरे बिहारी भाई की जान नहीं जानी चाहिए। शांति से जाओगे, शांति से जाओगे, जल्दबाजी नहीं करोगे। ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जाते समय संभालना पड़ेगा। और दूसरी बात, भाइयों बहनों, हमें शांति और एकता को बनाए रखना है। गांधी मैदान का वो 60 मिनट इतिहास के पन्नों में नरेंद्र मोदी की साहस की कहानी है। 27 अक्टूबर 2013 के दिन हुंकार रैली के दौरान दोपहर के 12:15 बजे तक लगभग 4 धमाके हो चुके थे। पटना के गांधी मैदान में चौथा धमाका हुआ था और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी पटना एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। वहां पे सुरक्षा एजेंसियों ने उनको जानकारी दी कि पटना के गांधी मैदान में आतंकी हमला हुआ है और किस ढंग से 4 धमाके यहाँ पे गांधी मैदान में हो चुके हैं। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि वहाँ पे जाना किसी खतरे से कम नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने खतरे की परवाह किए बिना उन्होंने कहा कि गांधी मैदान जाएंगे और किसी भी कीमत पर जनता को संबोधित करेंगे। और उनका काफिला वहाँ से निकलना शुरू होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो यहाँ पे पहुँचते हैं, यहाँ पे भाषण शुरू होता है और वो ऐतिहासिक गर्मजोशी से दिया हुआ जो भाषण है वो सारे लोगों को उन्होंने सुना और एक बार भी उन्होंने इस धमाके को लेकर के चर्चा नहीं की। ऐसा लगा कि जैसे नरेंद्र मोदी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उन धमाकों के बिना परवाह किए हुए यहाँ पे शान से उन्होंने अपना भाषण दिया और भाषण के अंत में लोगों को संबोधित करते हुए एक बात ज़रूर कही। उन्होंने कहा कि सभी लोग अच्छे से आराम से घर की ओर निकले, बारी बारी से घर के निकले, कहीं कोई हड़बड़ाए नहीं। आपको बता दें कि तब तक पटना में 5 धमाके गांधी मैदान में हो चुके थे, लगभग 6 लोगों की जानें गई थी। लेकिन रैली को नरेंद्र मोदी ने आकर के संबोधित किया और यहां से फिर वो रवाना हुए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।
तो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 2013 के हुंकार रैली के दौरान हुए बम धमाका मामले में एनआईए कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। धमाकों के 8 साल बाद कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा। देखिए एनआईए ने कैसे धमाकों के गुनाहगारों को अंजाम तक पहुंचाया। 27 तारीख की रैली में बिहार की जनता ने जो धैर्य दिखाया है ये अभूतपूर्व है। दुनिया की अनेक यूनिवर्सिटीज ऐसी घटनाओं का केस स्टडी करती है। 27 अक्टूबर 2013 की पटना रैली में सीरियल धमाके के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी का ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस था। रैली की भीड़ में एक के बाद एक धमाकों के बावजूद जिस तरह बिहार के लोगों ने धैर्य का परिचय दिया था, उसे देखकर नरेंद्र मोदी बिहार के लोगों के फैन हो गए। अपनी आंखों के सामने दृश्य देखते हो, उसके बावजूद भी कोई भगदड़ न हो, भैया टोपी पूरी सभा के अंदर दिल से जुड़े रहें, ये अपने आप में बिहार के नागरिकों की एक अद्भुत शक्ति का परिचायक है। सीरियल धमाकों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने रैली को संबोधित किया था। उन्होंने अपने भाषण में एक बार भी विस्फोटों का जिक्र तक नहीं किया। सिलसिलेवार हुए कुल 7 बम धमाकों में 6 लोग मारे गए थे और 87 लोग घायल हुए थे। 6 दिन बाद नरेंद्र मोदी धमाके में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने उनके घर भी गए। आप यहां से जाएंगे, जाते समय कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अपने गांव तक सलामत जाना, कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। हमारे किसी कार्यकर्ता की, किसी मेरे बिहारी भाई की जान नहीं जानी। इसके बाद पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई। एनआईए के अनुसार छत्तीसगढ़ के रायपुर में इस धमाके की साजिश रची गई थी और ब्लास्ट का मास्टरमाइंड हैदर अली और मोजिबुल्लाह नाम के 2 आतंकी थे। जांच के बाद एनआईए ने 12 आतंकियों के खिलाफ 2 आरोप पत्र दायर किए। आरोपियों में एक की धमाके में मौत हो चुकी थी। आरोपियों में एक नाबालिग था। नाबालिग आरोपी गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट और बोधगया सीरियल बम धमाकों में भी आरोपी था। इसे दोनों मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। इम्तियाज अंसारी, अजहरुद्दीन, मुजिबुल्लाह, हैदर अली, नुमान अंसारी, फखरुद्दीन, अहमद हुसैन, इफ्तिखार, फिरोज और असलम को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। इनमें से इम्तियाज, उमर, अजहर, मुजिबुल्लाह और हैदर बोधगया सीरियल बम ब्लास्ट में भी आरोपी थे। इन सभी आरोपियों को बोधगया ब्लास्ट मामले में पटना की अदालत से आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। अजहर और उमर को रायपुर से पकड़ा गया था, जबकि बाकी आरोपी रांची से पकड़े गए थे। आतंकियों ने विस्फोटक पदार्थ की खरीदारी रांची से की थी। सभी आरोपी धमाके के दिन रांची से बस के जरिए सुबह सुबह ही पटना पहुंचे थे। एनआईए के अनुसार पकड़े गए सभी आरोपी प्रतिबंधित संगठन सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। इस मामले में एनआईए कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है और धमाके के 8 साल बाद कोर्ट 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।